लेकिन इनके लिए आईएसएम पटना के स्टूडेंट्स के लिए ये एक पहला अवसर था जहाँ पे ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन सारे लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं और उनके साथ अपना इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जब हम रिसर्च करते हैं तो कैसे कैसे किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। 11 ऐसे डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ से रिसर्च के स्कोप हमें दिखाई दिए। एजुकेशन है, साइंस एंड सोसाइटी है, मैनेजमेंट है, फिनेंस एंड कॉन्फ्रेंस है, इकोनॉमी है, आर्ट्स एंड साइंसेज है। प्लीज बिहार को ये ना कहे कि ये बीमारू स्टेट का अंग है। बिहार बहुत बदल चुका है। एक आईएसएम कॉलेज के बच्चों को एक ये दिखाते ना कि कॉलेज हमारा ना कि सिर्फ पढ़ाई लेवल पे बच्चों को डेवलप करता है, बट एक टेक्निकली लेवल पे, क्रिएटिविटी लेवल पे भी बच्चों को डेवलप करने की कोशिश करता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया और इस वक्त मेरी मौजूदगी है आईएसएम कॉलेज में, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज के कैंपस में अभी हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एकेडमिक हेड डॉक्टर श्वेता रानी मैम मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि संगोष्ठी का जो विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं और इस संगोष्ठी के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, जो पर्यावरण को लेकर के किस तरीके से जागरूक हो रहे हैं, हम इन तमाम विषयों पर बात करेंगे डॉक्टर श्वेता रानी मैम से। मैम बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार। धन्यवाद। मैम सबसे पहले बताइए कि जो पूरा इंटरनेशनल आपने ऑर्गेनाइज किया है संगोष्ठी, उसमें क्या कुछ बच्चों को सीखने को मिल रही है? ये संगोष्ठी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉलिसी मेकर, एकेडमिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, टॉप ब्यूरोक्रेट्स सभी एक जगह हम लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे का जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हम लोग उसको आदान प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, जैसा कि आप देख रहे हो हमारा जो थीम है हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स ऑफ रिसर्च है और 2 बहुत ही यूनिक जो अभी आप बोल सकते हो कि हम स्टूडेंट को उसी बेसिस पे पढ़ाई भी करवा रहे हैं। हमारा सिलेबस का भी बेसिस वही अभी है। खासकर आईएसएम पटना 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक इनोवेशन, और इसी दोनों को मिला करके, इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने लिखा है। आप जैसे कि देखोगे हमारा जो टॉपिक है हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का वो है सस्टेनोवेट 2025। सो आप यहाँ पे आप देखेंगी या आपको पता भी चला होगा कि हमारे जो रिसर्च आर्टिकल्स आए हैं वो तकरीबन 95 आर्टिकल्स आए हैं अक्रॉस ग्लोब। और यहाँ पे बच्चों को भी हमने बहुत इसमें आने के लिए इनकरेज किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेपर्स को लिखा है, ऑफ कोर्स उसके साथ उनके गाइड भी हैं, लेकिन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने कोशिश किया खासकर बच्चों को देने के लिए कि ठीक है जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियन है, वो ऑलरेडी ये सारे चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए आईएसएम पटना के स्टूडेंट्स के लिए ये एक पहला अवसर था जहाँ पे ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन सारे लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं और उनके साथ अपना इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जब हम रिसर्च करते हैं तो कैसे कैसे किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। रिसर्च की जब हम बात करते हैं मैम, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आपका जो पूरा ये थीम है वो केंद्रित है। तो रिसर्च में ऐसा कुछ भी सामने आया है? रिसर्च पेपर जब आप बच्चे जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या कुछ सामने निकल करके आ रहे हैं? बहुत ही आपका सवाल जो है जो मेरा अभी उद्देश्य रहा है उसको छूता हुआ है, उसको बहुत ही नज़दीक से आपका सवाल छू रहा है। द रीज़न इज़ हमारा जो ये रिसर्च है ये तकरीबन 11 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हुआ। जब हम लोग रिसर्च आर्टिकल्स को लेना शुरू किए, हमारे साथ 120 रिसर्च पेपर हमारे साथ साझा किया गया है। 120 लोग पार्टिसिपेंट्स हुए हैं अक्रॉस ग्लोब, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमने वहाँ पे देखा कि 11 ऐसे डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ से रिसर्च के स्कोप हमें दिखाई दिए। एजुकेशन है, साइंस एंड सोसाइटी है, मैनेजमेंट है, फिनेंस एंड कॉन्फ्रेंस है, इकोनॉमी है, आर्ट्स एंड साइंसेज है,
सो ऐसे कुल मिला के हमारे 11 ट्रैक अभी चल रहे हैं टेक्निकल सेशन। आप देख सकते हो कि हमारे और सारे क्लासेस में टेक्निकल सेशन सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गया है, जो कि 5 बजे तक चलेगा। वैलिडिक्टरी सेशन हमारा 2:45 से 3 o'clock के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, और उसको हमारे चीफ गेस्ट होंगे हमारे रजिस्ट्रार सर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, और हमारे एक और भी गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी टेक्निकल सेशन हो रहे हैं, जैसा अगर मैं इकोनॉमिक की बात की तो उसमें डॉक्टर पूर्णिमा, वो मुझे लग रहा है कि वो क्रॉस भागलपुर पूर्णिया से वो कटिहार से वो ट्रैवल करके आ रही हैं। अभी हमारे यहाँ टेक्निकल सेशन चेयर कल डॉक्टर सुफिया फातिमा ने किया, मिस मनीषा ने किया है, डॉक्टर सुनीता ने किया है। हमारे 3-4 ऐसे टेक्निकल सेशन चेयर्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समृता गुहा चक्रवर्ती, डॉक्टर सौगतो मजुमदार, फिर AM प्रसाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरू मैम मौजूद हैं, जो ISM जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है उसका पूरा प्रशासनिक जो कार्य है उसको देखती हैं, समझती हैं। क्या नाम क्या कुछ खास है मैम आज का जो विषय है और आज के बारे में जो मैं अगर कहूँ तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो थीम चल रहा था, ग्लोबल रिसर्च पर्सपेक्टिव सस्टेनेबल 2025, इसका सेकेंड डे है। इसका समापन भी होने वाला है आज। टेक्निकल सेशंस चल रहे हैं, हाइब्रिड मोड पर चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चल रहा है। 60 रिसर्च पेपर्स हमारे ऑनलाइन प्रेजेंट हो रहे हैं, और ये 60 रिसर्च पेपर्स 13 डिफरेंट स्टेट से आए हैं। तमिलनाडु, केरला से लेकर असम, गुवाहाटी तक आया है। यहाँ तक कि मेरे पास एक पेपर कश्मीर से भी आया है। तो ये कहना कि बिहार में हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, कुछ नया पहल लेकर आए हैं, ये सच होगा। ऐसा बहुत कम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जिसका पहल ISM पटना आज से नहीं बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन हाइब्रिड मोड में ये पहली बार हम लोग करवा रहे हैं। मैम, जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं, इस बार ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है वो साफ तौर पर हम देख सकते हैं, जग जाहिर है। जो पूरा आपका जो विषय है, संगोष्ठी का पूरा जो विषय है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट करता है। क्या नया आप दे रहे हैं बच्चों को? बच्चों को ये बता रहे हैं कि नेचर आपकी मदर खाली कहने के लिए नहीं है। नेचर आप हैं, आप नेचर के पार्ट हैं। और जब आप कहते हैं कि पॉवर्टी के ऊपर बात कीजिए, एजुकेशन के ऊपर बात कीजिए, प्लास्टिक को दूर कीजिए, किसी भी तरह के और भी सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर बात कीजिए, क्या है ये सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। ये सारी विषय वो हैं जो हमारी अपनी जीवन का अंग है। इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। जब हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ऑफ बिहार ब्रेन ड्रेन के बारे में समझे। यहाँ पर पॉवर्टी नहीं है, यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर लोग एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट के तरफ अपना करियर गोल एस्टैब्लिश नहीं करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें, करिए, लेकिन आप ये भी तो देखिए मेरी टोटल जनसंख्या बिहार की कितनी है, कितना गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। इस बार का मेरा रिकॉर्ड है 93% पॉपुलेशन मेरा जो मास्टर्स कर रहा है वो प्लेस्ड हो चुका है। मेरे अधिकांश बच्चे BCA करने के बाद MCA कर रहे हैं या MBA कर रहे हैं, BBA करने के बाद MBA कर रहे हैं, BCom प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ बिहार को ये ना कहे कि ये बीमारू स्टेट का अंग है। बिहार बहुत बदल चुका है। बिहार में आप एक नए आगमन को लेकर आ रहे हैं, और वही आगमन आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और सस्टेनेबिलिटी के बारे में, सस्टेनोवेट के बारे में परिचर्चा के तौर पर, शोध के तौर पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरू मैम मौजूद थी। आपने सुना, देखा कि किस तरीके से नीरू मैम जो हैं वो कह रही हैं कि बिहार बीमारू राज्य नहीं बल्कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक स्वस्थ राज्य है, और राज्य के तौर पर जो ISM है, ISM कॉलेज जो अपना योगदान देते हुए नज़र आ रहा है। मैम, सबसे पहले मुझे बताइए कि कितना रिलेवेंट वर्तमान समय में ये मुद्दा बच्चों से आप देख पा रही हैं? ये मुद्दा जो है, जब हमारा आजकल जो बात चल रही है सस्टेनेबिलिटी की, तो सस्टेनेबिलिटी है कि ये जो हमारा रिसर्च है, जो भी रिसर्च हो रहा है वो
टिके, वो काफ़ी समय तक चले। जैसे कभी कभी क्या हो रहा है कि जो हमारे रिसर्चर्स भी बात कर रहे थे कि हम जैसे मेडिसिन का कुछ उस डोमेन में रिसर्च होता है, तो कभी 4-5 साल बाद पता चलता है कि इस मेडिसिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी के हाँ पर्पज़ से वो काम नहीं हुआ। तो हमारा मुद्दा ये है कि हमारे देश में या हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसा काम हो जो सस्टेनेबल हो, जो काफ़ी हमेशा हाँ चलते रहे। तो ये इस जो हमारा कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य वही है कि उस मुद्दे पे डिस्कशन हो कि जो हमारा इनोवेशन है वो सस्टेनेबल रहे, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है सस्टेनोवेट। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के। 2 दिवसीय संगोष्ठी के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से लुकआउट जो मैगजीन है उसका भी लोकार्पण किया गया था। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और लुकआउट मैगजीन के बारे में समझेंगे क्या कुछ खास रहा। लुकआउट सबसे पहले तो हम लोग की तरफ से ये नाम इसलिए दिया गया ताकि हम लोग बच्चों की क्रिएटिविटी को उसमें दिखा सके। जो मैगज़ीन है उसका मेन मोटिव है कि हमारे आईएसएम में जो भी मतलब बच्चे हैं उन्होंने उसमें अपना मतलब थॉट्स दिया है, किसी का जो पेंटिंग्स है, इस तरह के बहुत सारे चीज़ है। तो हम लोगों का वो मोटिव था कि हम लोग बच्चों का जो क्रिएटिविटी है उसको एक मैगज़ीन के रूप में कॉलेज के लिए प्रेजेंट कर सकें। क्या नाम हुआ आपका? मैम मेरा नाम अभिजीत रंजन हुआ, कहाँ से हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद। जी मैम। क्या कुछ खास है मैगजीन में? मैम फर्स्ट थिंग मैगज़ीन में आप अगर मैगज़ीन पढ़िएगा तो उसमें बच्चों की क्रिएटिविटी लेवल को दिखाया गया है। जैसे कि कुछ बच्चे पेंटिंग में माहिर होते हैं, कुछ रिटन थिंग्स में माहिर होते हैं, पोएट्री, शायरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स बच्चों ने लिखे है उस मैगज़ीन में, जो कि एक आईएसएम कॉलेज के बच्चों को एक ये दिखाते ना कि कॉलेज हमारा ना कि सिर्फ पढ़ाई लेवल पे बच्चों को डेवलप करता है, बट एक टेक्निकली लेवल पे, क्रिएटिविटी लेवल पे भी बच्चों को डेवलप करने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वर्चुअल तरीके से भी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जो संगोष्ठी है उसका आयोजन किया गया है। देश के अलग अलग कोने से लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सेमिनार दे रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन विषयों को लेकर के वो यहाँ पर आज पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिस इज सोनी कुमारी। सोनी कुमारी, क्या टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लेकर के? एक्चुअली मेरा टॉपिक तो मैनेजिंग क्राइसिस थ्रू डिजिटल मीडिया, बट मेरा प्रेजेंटेशन कल था। आज रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैं। ओके मैम, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? आकाश। कहाँ से हैं आप? मैं पटना से हूँ। पटना से। हाँ जी। क्या खास देख पा रहे हैं? मैंने कल पार्टिसिपेट किया था। मेरी टॉपिक थे इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी ड्यू टू डेरिवेटिव्स। तो बहुत अच्छा लगा मुझे प्रेजेंट करके। क्या नया देख पा रहे हैं इस सेमिनार में? It gives an international platform that many of the platform are joining from internationally. This goes that our elevation should be higher, and it keeps motivating us that we should do better in things in life for betterment of our own things like that. बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कली हुआ एंड कल हम भी पार्टिसिपेट किए थे। हम लोग दोनों साथ में पार्टिसिपेट किए थे। इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट एंड वॉलेटिलिटी। सो अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अलग एक्सपीरियंस था सबके सामने पार्टिसिपेट करने का। सो इतना ही। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनीत श्रीवास्तव। कहाँ से हैं आप? पटना। क्या कुछ आपने पार्टिसिपेट के दौरान क्या सीखा? मैम, आई एम नॉट अ पार्टिसिपेंट। आई एम हेयर फॉर लर्निंग हाउ टू प्रेजेंट आवर पीपीटी एंड हाउ टू मेक अ रिसर्च पेपर। ओके। आई एम अ पीजीडीएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर। यस मैम। यहाँ पर जो तमाम बच्चे हैं वो कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ देखने के लिए आए हैं और किसी ने पेपर भी प्रेजेंट किया है। और सेमिनार का मतलब यही होता है कि जो लोग जगह जगह से आते हुए इंटरनेशनल नहीं, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो लोग होते हैं वो तमाम विषयों को लेकर के एक साथ मंच साझा करते हैं और मंच साझा करते हुए बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरीके से पेपर प्रेजेंट करना है और क्या कुछ और नया हो सकता है। आईएसएम यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आप साफ तौर पर मेरे पीछे पोस्टर्स भी देख सकते हैं। सतत विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर बातचीत हो रही थी। सतत विकास जो 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर तमाम विषयों पर ये पूरा संगोष्ठी जो है वो आयोजित किया गया था। सतत विकास, इसके लिए हमारे भारत सरकार द्वारा
चलाया गया है ताकि हम वर्तमान में जो कुछ संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का हम उपयोग कर तो रहे हैं, लेकिन हम ऐसे सतत विकास का प्रयोग करें जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसका लाभ उठा सके। यानी सतत प्रक्रिया जो है वो चलती रहे, बिना कोई नुकसान के जो ये प्रक्रिया है वो चलती रहे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी पर्यावरण का लाभ उठा सके जिस तरीके से हम लाभ उठा पा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड।